भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार विभाग के संयोजक बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खास राजीव रंजन कुशवाहा जी हैं। कई विषयों पर आज चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कई आरोप भाजपा के नेताओं पर लग रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी चर्चा आजकल बनी हुई है। जनसुराज के नेता आप जिनको आप आदर्श मानते हैं, सम्राट चौधरी जी, उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वे 7वां पास है। वहीं देख सकते हैं आप दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, उनके ऊपर कॉलेज चोर का आरोप लग रहा है। अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का संपत्ति बनाने का आरोप लग रहा है। एक तरफ संजय जायसवाल पर तेल चोर का आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है राजनीति में, लेकिन आरोप आप ऐसा लगाइए ना जो आरोप सही हो। और प्रशांत किशोर जी को कोई काम है नहीं राजनीति में बने रहने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, लोगों के बीच में क्या बोले नहीं बोले तो अपना अनानगर सनगर बयान देते रहते हैं। और जहां तक बात है माननीय सम्राट चौधरी जी के ऊपर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो आरोप लगाया, वो निराधार है। उस व्यक्ति को समझना चाहिए, प्रशांत किशोर जी को यह समझना चाहिए कि सम्राट चौधरी है कौन। सम्राट चौधरी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो 1 साल पहले बिहार के वित्त मंत्री बनते हैं, और बिहार के वित्त मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीएसटी परिषद के चेयरमैन उनको बनाते हैं। पूरे देश के जीएसटी परिषद के अध्यक्ष बनते हैं वो। और देख लीजिए कि 1 साल के अंदर में जीएसटी परिषद के चेयरमैन बनने के 1 साल के अंदर में उन्होंने जीएसटी 2 संशोधन लाया, और आज के दिन में हर सामान का दाम गिर गया। ये सम्राट चौधरी का दिन है। सम्राट चौधरी जी ने अपने जीएसटी परिषद के चेयरमैन बनने का विवेक, इच्छा शक्ति और उनका जो काम करने का है, दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक एक चीज पर जीएसटी कम किया, और जीएसटी इसका श्रेष्ठ सम्राट चौधरी जी को जाता है। और लोग कहते हैं कि 7वां फेल, फलना पास है। ये उनको समझ होना चाहिए प्रशांत किशोर को। कितना पढ़े लिखे हैं? अरे भाई, बिना पढ़ले लिखले के पूरा देश में जो है जीएसटी परिषद के चेयरमैन बन गए, और अपने बुद्धि विवेक से हर सामान का दाम कम करके, टैक्स कम करके, और पूरे देश में एक देखिए, जो चीज का 28% जीएसटी लग रहा था, 18% जीएसटी हो गया। 18% जीएसटी लग रहा था, 5% जीएसटी हो गया। जहां 5% जीएसटी लग रहा था वहां 0% जीएसटी हो गया। और तो भी देश क्या है जीएसटी का, तो भी फायदे में है। ये मूर्ख आदमी कर सकता है क्या? आप बताइए ना, ये मूर्ख आदमी कर सकता है? मूर्ख आदमी को तो पढ़ने नहीं आएगा। 7वां पास जो कर रहे प्रशांत किशोर, तो 7वां फेल को पढ़ने आएगा? A+B का होल स्क्वायर जानने आएगा? देश 25% का जो है 25% आप जीएसटी निकालने आएगा? हमारा का नाम है सम्राट चौधरी, बुद्धिमान व्यक्ति का नाम है, और जिसका देन है कि जीएसटी परिषद के चेयरमैन है देश के, और बिहार के वित्त मंत्री हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में अनेकों ऐसे ऐसे काम हुए हैं। जो विभाग घाटा में चल रहा था, जो कंपनियां घाटे में चल रही थी, सरकारी सिस्टम जो लॉस में चल रहा था, सबको उन्होंने एक करने का, लाभ में लाने का काम किया है। आज देखिए, जो वृद्धा पेंशन 1100 रुपया कर दिया, किसने? सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो वृद्धा पेंशन हम लोग कहते हैं, कितना पैसा था पहले? 400 रुपया। बिहार के वित्त मंत्री होने के नाते उन्होंने निकाला कि कितना हमारा आय है, कितना व्यय है, मेरा जीडीपी कितना है, और उन्होंने सिस्टम बनाया, और जोड़ घटाव करके आज 1100 रुपया सबको मिल रहा है लोगों के खाता में। हर महिलाओं को मिलने जा रहा है 10,000 रुपया। उसके बाद 125 यूनिट फ्री बिजली हुआ। लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार सब कुछ। भाई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वित्त मंत्री तो कौन है? सम्राट चौधरी हैं। वित्त मंत्रालय किसके जिम्मे है? वित्त मंत्री को ही नहीं सब देखना है। कहा क्या उनका मंत्रालय है, उनका मंत्रालय में डेवलप करना है। नीतीश कुमार जी ने उनको वित्त मंत्रालय का चार्ज दिया है। क्या लग रहा है इस बार इतना कर रहे हैं? आने वाले समय 2025 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार? एक तरफ तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार कर रही है कि हम 150 पार बिहार में करेंगे, पानी पिलाएंगे नीतीश चाचा के, सम्राट चाचा के, देखिए सम्राट भाई के। सम्राट चौधरी जी को क्या वो पानी पिलाएंगे? सम्राट चौधरी जी तो उनको पानी पिला के घर में घुसा दिए। अच्छा।
वो घोषणा कर रहे थे माई बहन योजना, सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री जी तो भेजने का फैसला कर लिया। वो घोषणा कर रहे थे कि हम बनेंगे तब मुख्यमंत्री बनेंगे तब हम बिजली फ्री करेंगे। सम्राट चौधरी जी के ने तो कैबिनेट से फैसला करा के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में घोषणा कर दिया और लोगों को मिलने लगा। ठीक है, तो वो क्या कहावत एक है गांव समाज में कि हसीन सपना दिखा रहे थे तेजस्वी यादव, तो हसीन सपना खत्म हो गया। अब वास्तविकता में लोगों को आ गया है। इस बार के चुनाव में सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होना है और इस फिर से नीतीश 2025 फिर से नीतीश और 225 सीट इस बार के चुनाव में आना तय है। आपके नेता तो कह रहे थे कि तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे। पगड़ी भी खुल गया, अब सम्राट जी नीतीश जी के पीछे रहते हैं। पीछे नहीं, उनके कैबिनेट में है और उन्होंने सही कहा था, पगड़ी नहीं खोलेंगे। सम्राट जी बात जो बोले थे उस पर वो खरा उतरे। सम्राट जी बोले थे कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को तेजस्वी के साथ वाला कुर्सी से हटा करके एनडीए के कुर्सी पे बैठाया, तब पगड़ी खोले सम्राट चौधरी जी। वो अपने बात पे अडिग रहे और उस चीज को उन्होंने करके दिखाया। वो महागठबंधन वाला कुर्सी से उनको हटाया और एनडीए वाला कुर्सी पर बैठाया, तब जाकर के वो पगड़ी खोले। इसलिए सम्राट चौधरी जो कहते हैं वो करते हैं। कुशवाहा के आप नेता हैं, कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी पर आस्था भी आप रखते हैं। क्या लग रहा है सीतामढ़ी में किसी कुशवाहा को भाजपा टिकट देगी? परिहार को लेकर बड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, टिकट शीर्ष नेतृत्व का मामला है और लोग लगे हुए हैं, सर्वे हो रहा है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। भारतीय जनता पार्टी सर्वे हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति का प्रधानता नहीं है, ये सब लोग के संयुक्त रूप से जो होता है वो फैसला लिया जाता है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा सब लोग मानेंगे। हम सब कुशवाहा भाई एनडीए के लोग साथ हैं। सम्राट कुशवाहा में तो कहा जाता है फाट हो गया है, वो 2 फाट चल रहा है, कुछ कुशवाहा आरजेडी के साथ, कुछ कुशवाहा बीजेपी के साथ। कोई कुशवाहा कहीं नहीं है, कुछ उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है। सम्राट चौधरी भी अगर चल दिए दूसरे में तब नहीं, कहीं नहीं, सब लोग साथ हैं। और सम्माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक एक कुशवाहा सम्राट चौधरी को देखता है ना। हमारे समाज का पूरे बिहार के कुशवाहा सम्राट चौधरी की तरफ देखेंगे, देख ही रहे हैं। हमारे कुशवाहा समाज के नेता सम्राट चौधरी हैं। बिहार में पहली बार सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, हम लोग को गर्व है, हम लोग को फक्र है। नीतीश कुमार पे फक्र है कि सम्राट चौधरी जी जैसे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को डिप्टी सीएम बना के रखे। प्रधानमंत्री जी पे फर्क है, फक्र है एकदम। इसीलिए सम्राट चौधरी जी सर्वमान्य नेता हैं, हमारे समाज के सर्वोपरि नेता हैं सम्राट चौधरी जी। और एक एक कुशवाहा का बच्चा, एक एक कुशवाहा समाज का लोग सम्राट चौधरी के साथ खड़ा है। देखना है एक एक कुशवाहा समाज के लोग सम्राट चौधरी के साथ खड़ा है या नहीं है। इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि सम्राट चौधरी के साथ पूरे बिहार की कुशवाहा खड़े हैं। फक्र है कुशवाहा समाज को कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बड़ी बातें कही है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर के आरोपों को निराधार बताते हुए इन्होंने बड़ी बातें कही है कि जीएसटी में संशोधन कराकर सभी लोगों को फायदा पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी ने किया है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।